Hello everyone, I hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. ये डाइस का ओरिएंटेशन वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी डाइस को ज्वाइन कर चुके हैं या जो प्लान कर रहे हैं डाइस को ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि क्यों डाइस एक वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट है दिल्ली एनसीआर के लिए और क्यों ये आपकी बेस्ट चॉइस है। तो किड्स, वेरी फर्स्ट थिंग विच वी प्रोवाइड इन द डाइस इज फेस टू फेस क्लासेस, जो कि सारी की लाइव क्लासेस भी होती है, सो डैट वो स्टूडेंट्स जो कि दूर है, दिल्ली एनसीआर से थोड़ा दूर है, जो ट्रैवल नहीं कर सकते गुड़गांव के अंदर, वो स्टूडेंट्स सेम एक्सपीरियंस फेस कर पाए जो कि यहाँ पे गुड़गांव के स्टूडेंट्स फेस टू फेस क्लास अटेंड करते हुए एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं। तो हमारी हर क्लास फेस टू फेस भी होएगी और साथ साथ लाइव क्लास भी होएगी, सो डैट अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो वो घर में ईजिली बैठ के भी उस क्लास को अटेंड कर सकता है। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो गुजरात के हैं, मुंबई के स्टूडेंट्स हैं, जो वो तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर। तो हमारी क्लासेस फेस टू फेस होगी प्लस लाइव क्लासेस ऑनलाइन होगी, जो आप हमारी वेब ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डेड लेक्चर। हमारी हर क्लास का एक रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहता है, यानी कि विद इन एन आवर आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। इनफैक्ट आई फील दिस लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑलवेज गुड, क्योंकि फेस टू फेस क्लास का सीधा लाइव टेलीकास्ट आ रहा है तो पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारी टीचिंग की एंड हाउ डू वी टीच। तो डेफिनेटली तो क्लासरूम का एक्सेस आप लोगों के पास भी अवेलेबल रहता है, और प्लस जो क्लास पे आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो आप इजीली 1 आवर के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हो। अगर आपकी क्लास मिस हो गई तब भी आप दोबारा देख सकते हो। हाउएवर ये एक्सेप्शन होनी चाहिए कि आपकी क्लास मिस हो गई और आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख रहे हो, रिवीजन के लिए ओके है। क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उस लाइव क्लास के अंदर हमारा इंटरेक्शन होते रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होते रहता है। तो इंटरेक्टिव क्लास एक अच्छी क्लास होती है जिसमें कि स्टूडेंट्स का कोई डाउट जनरेट होता है तो वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है। एंड वी इंश्योर हमारी हर क्लास जीरो डाउट क्लास हो, यानी कि क्लास स्टार्ट हम तब करते हैं जब पुराने डाउट सारे खत्म हो जाते हैं, और क्लास खत्म तब करते हैं जब उस क्लास का कोई भी डाउट स्टूडेंट के पास नहीं रहता। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी ट्रैकर। Kids, it's a really very important thing. नॉर्मली जिन्होंने डाइस ज्वाइन नहीं किया होता, जो डाइस के स्टूडेंट्स नहीं है, अगर उनसे पूछो कितना कोर्स कवर कर लिया, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता। कौन से डाउट्स है उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता। जब भी रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, भाई वेरी फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाते हैं रिवीजन करना। स्टडी ट्रैकर एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हम डाइस के अंदर यूज करते हैं एंड इट्स अ मिरेकुलस टूल्स फॉर द स्टूडेंट्स। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ व्हाट इज स्टडी ट्रैकर। ओके, ये वाला नहीं। सो दिस इज स्टडी ट्रैकर ऑफ अकाउंट्स, इट्स एन एक्सेल शीट। अब यहाँ पे जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स है, क्लास 12 का अकाउंट्स का एक टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसका फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल, जो फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ना है। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये 8 टॉपिक्स है जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। बेसिक इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी, प्रोविजन एंड पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ग्रंटेड टू द पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट। यानी कि ये जो 10 मार्क्स का बोर्ड का सिलेबस है, इसको 8 पार्ट्स में, 8 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, जो कि क्लास वाइज हमने डिसाइड किया हुआ है। अब उसके बाद हर एक स्टूडेंट के पास, और हम लोग हर एक स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि उसका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर उसकी क्लासेस मिस हुई है तो वो नोट जेट स्टार्टेड, अगर उसने वो टॉपिक कर लिया है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इन प्रोग्रेस, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो नोट जेट स्टार्टेड। अब स्टूडेंट को पता है उसके कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके और कौन से नहीं हुए। सो नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसे पता होगा कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही करना है उसे। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ना है तो उसे पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका मिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका मिस हुआ पड़ा है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट नहीं हुआ पड़ा। जब ये कोर्स खत्म हो जाता है हमारा, यानी कि आपका सारे कंप्लीट हो गए, लेट अस सपोज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, क्या जो हमने क्लास में असाइनमेंट दिए वो कंप्लीट हो गए, यस और नो? तो आपको पता होगा कि अगर आपने घर में टॉपिक करने बैठे तो कौन सा असाइनमेंट आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ। अगर ये 8 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड है, यानी कि 8 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, तो उसके 8 टॉपिक्स भी होंगे, यानी कि 8 असाइनमेंट्स भी होंगे। उसके बाद आपके स्कूल के रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और एज आई टोल्ड यू कि हमारे डाइस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर क्लास 0 डाउट क्लास हो। क्या आपके 0 डाउट्स हैं? क्या आपने वीडियो लेक्चर उसके दोबारा रिवीजन में देख लिए? क्या स्कूल के अंदर टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है? यानी कि स्कूल में अगर फंडामेंटल का टेस्ट हुआ, किस क्वेश्चन में मार्क्स आपके कटे? तो डेफिनेटली यस हो जाएगा अगर मार्क्स पूरे मिले, नो हो जाएगा अगर आपके मार्क्स वहां पे कटे हैं। सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि कौन सा डाउट आप लोगों ने पूछना है। और डाइस के जो संडे टेस्ट होते हैं, क्या वहां पे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, ये आपके साथ मैं फिल करूंगा। तो किड्स, जब आपके पास स्टडी ट्रैकर होता है और पूरे ईयर के अंदर रिवीजन खत्म कर चुके होते हो, तो आपको एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। और लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करके, जब आप अपनी लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो लर्निंग गैप्स को फिल करके डेफिनेटली अपने चांस ऑफ सक्सेस बढ़ा देंगे। मैं आपको बताऊं कैसे लर्निंग गैप्स आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज योर रेसिंग ट्रैक एंड व्हाट आर लर्निंग गैप्स? लर्निंग गैप्स आर हर्डल, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते। तो डेफिनेटली अगर आप इस ट्रैक के ऊपर भागोगे तो आपकी स्पीड स्लो रहेगी, बट अगर आपने लर्निंग गैप्स अपने फिल कर लिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी चीजें नहीं आती और उसको आपने फिल कर लिया, तो डेफिनेटली द रोड इज स्मूथ फॉर यू। So that's why you can easily do these things. So identification of learning gap is really very important. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैसे आइडेंटिफाई होंगे? टेस्ट के थ्रू। तो डेफिनेटली रेगुलर टेस्ट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात बताओ, यू विल बी सरप्राइज बाय दिस, जो टेस्ट आप लोगों के हम लेने वाले हैं वो हम चेक नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर टेस्ट चेक नहीं करोगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे लर्निंग गैप? हम वो टेस्ट चेक नहीं करेंगे आपका, मगर वो टेस्ट आपके साथ सोल्व करेंगे। जब आप पेपर दे दोगे, आपके हाथ में रेड पेन या आपके हाथ में पेंसिल होएगी, उसके बाद पूरा का पूरा आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए थे, या हमारे टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या मिस्टेक हुई थी। और रिमेंबर वन थिंग, ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी है, उन्हें अपनी मिस्टेक्स याद रह जाती है। मुझे आज भी याद है 10th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर वो उप्स क्या निकला था मेरा, यानी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो वो उप्स होता है, मेरे को आज भी याद है। जो क्वेश्चन सही करके आया था, जिसकी वजह से 94 मार्क्स आए थे 10th क्लास के मैथ्स के अंदर, उस टाइम पे 94 अच्छे थे, आज की डेट पे नहीं है, तो वो मेरे को याद नहीं है। बट मेरे को वो याद है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे या जिसकी वजह से मेरी गलती हो गई थी। तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी मिस्टेक्स, यू कैन मिनिमाइज देम दोस मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट देम। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजी। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, इन डाइस हम लोग एक पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, यानी कि यू मस्ट हैव द प्लान। प्लान अगर बैड हो, इट इज बेटर देन द नो प्लान। तो डाइस के अंदर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने का सितंबर एंड तक। सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट। आफ्टर द एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रिवीजन कंप्लीट। कई बार ये अक्टूबर मिड तक चला जाता है सिलेबस। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी रिवीजन कंप्लीट। एंड जन एंड फेब के अंदर डाउट सेशन प्लस
3 और के मॉक पेपर्स जो कि नेक्स्ट डे हम इमीडिएटली आपके साथ सोल्व करेंगे सो डैट आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर पाओ और डाउट सेशन हमारे से ले पाओ. तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लान एंड स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आर द टूल्स व्हिच वी आर गोइंग टू ऑफर विद यू. क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाने वाले हैं. हर एक फेस टू फेस क्लास लाइव क्लास होगी सो डैट लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स को फेस टू फेस क्लास वाला एक्सपीरियंस मिल सके. दूसरी चीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर एक स्टूडेंट के पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा. एंड थर्ड थिंग टेस्ट सीरीज विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और सीयूटी के पेपर के अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव करने पड़ते हैं. तो हमारी ऐप और वेबसाइट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हर चैप्टर के मिलेंगे. प्लस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग शीट. परफॉर्मेंस ट्रैकर शीट हमारी शीट होगी परफॉर्मेंस ट्रैकर, यानी कि जो एक्सेल शीट है जिससे हम आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे आपके टेस्ट की, आपके लर्निंग एप्स के, एंड सो दैट यू आर एबल टू स्कोर योर 100% मार्क्स. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से सब्जेक्ट्स हम लेने वाले हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट की सपोर्ट हम देने वाले हैं. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाइड मैथ्स भी साथ में है अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो. बिजनेस स्टडीज. दीज आर द 4 सब्जेक्ट जो क्लास 11th एंड 12th के लेने वाले हैं. क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर एंड 2 ईयर का प्रोग्राम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जो CUT, IPMAT, IIM इंदौर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट है. वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम. काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स गए हैं एंड डेफिनेटली दे गिव लोड ऑफ द पैकेजेस. बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे. IP यूनिवर्सिटी, नार्सी मुंजी, सिम्बोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो क्लास 12th के बाद होते हैं स्टार्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में CA फाउंडेशन का एग्जाम. प्लस नाउ हु वी आर, बिफोर डिस्कसिंग शोइंग यू द डाइस एलुमनाई, मैं आपको बता दूं डाइस इज अ 25-year old इंस्टीट्यूट और इट्स अ अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट. हमें बहुत सारे बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली NCR के अवार्ड्स मिल चुके हैं. एंड मोर ओवर देन दिस अवार्ड्स, जो हमारे लिए बिग अवार्ड्स है वो हमारी एलुमनाई है. डाइस का जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे स्टडी ट्रैकर शीट्स है, जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, टेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करनी है आपको, एरर्स, और क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसपे कि आप लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू हैंडल प्रेशर. दीज थिंग्स अनेबल यू टू अचीव अ ग्रेटर हाइट्स. IPS घनश्याम बंसल इज द स्टूडेंट ऑफ वाज द स्टूडेंट ऑफ डाइस. CA निकुंज खन्ना जो कि वेद एंड जैन के पार्टनर भी हैं, वो भी डाइस के स्टूडेंट रह चुके हैं. ग्रीष्मा गोयल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर, शी इज वन ऑफ द माई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, वो भी डाइस की स्टूडेंट है. नेहा मलिक, शी इज द चीफ मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ डाइस. निखिल खेड़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं. पूर्वी सतीजा हार्वर्ड लॉ स्कूल. डेफिनेटली हम लोगों ने इनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाई थी सिर्फ, बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स अचीव करी है. ऑल दीज अचीवमेंट्स आर द अचीवमेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स. वी ओनली प्रोवाइड द फाउंडेशन. हम लोगों ने सिर्फ फाउंडेशंस दी थी इनको. And we are really happy, and all these students scored the 98, 99, 100 these type of marks. And definitely इधर मैं आपको एक स्टूडेंट का नाम बताना चाहूँगा, विवेक खंडूजा, पश्चिम बिहार में स्टूडेंट है. ही CA विवेक खंडूजा. उसकी क्लास 10th के अंदर कंपार्टमेंट थी और क्लास 12th के अंदर वो अमंग द टॉपर्स ऑफ हिज स्कूल था. तो यानी कि आपके अंदर कभी भी चेंजेस आ सकते हैं अगर आपको राइट डायरेक्शन दी जाए. दिव्यमानंद, ही इज इन द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. वी आर द बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट अबाउट इट. आपको समझना चाहिए क्लास 12th क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्लास 12th की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ अ गेटवे ऑफ हायर एजुकेशन किड्स. व्हेन आई एम सेइंग यू इट इज़ अ गेटवे ऑफ हायर एजुकेशन, इंडिया के अंदर क्लास 12th के बेस पे ही आपको आगे के अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हायर एजुकेशन के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. क्लास 12th के बेस पे CUT का एग्ज़ाम होता है जिसका सिलेबस एग्जैक्ट सेम है आपके CBSE के या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि NCERT को हर जगह फॉलो किया जाता है. तो CUT NCERT के बेस पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फाउंडेशन आपकी क्लास 12th के अंदर बनती है. सोशल परसेप्शन एंड प्रेस्टीज.
In India, it is really very famous thing. जब भी आपके क्लास 12th के अंदर आप होते हो या क्लास 10th में होते हो, आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके रिजल्ट में आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स होते हैं। और अगर वो 12th की क्लास है या बोर्ड क्लास है तब और भी ज़्यादा वो इंटरेस्ट शो करते हैं डेफिनेटली। यानी कि क्लास 12th की परफॉर्मेंस पे सबकी नज़र है, तो आपको वो प्रेशर भी साथ साथ हैंडल करना पड़ेगा। एंड इट इज़ आल्सो अ प्रेस्टिजियस इशू फॉर यू नाउ, प्रेस्टिज इशू बन जाता है आपके लिए। इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर हायर लर्निंग। जो क्लास 12th के अंदर आपकी फाउंडेशन बनती है उसी के बेस पे आपका आगे का करियर, यानी कि कॉलेजेस में जो कोर्सेज आप चूज करते हो उसी के बेस पे आपका वो आगे का करियर डिसाइड होता है, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्लास 12th में आप डिसिप्लिन सीखते हो, हाउ टू इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लास 12th के अंदर जो आप सीखते हो, हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू प्लान एंड हाउ टू स्ट्रेटेजाइज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट योर प्लान। ये सारी की सारी चीज़ें आप क्लास 12th में डाइस के साथ ही आप इन सारी चीज़ों को सीख पाओगे। और दे आर द सर्टेन स्ट्रेटजीज जिससे कि आप 100% स्कोर कर सकते हो, जो हम इंश्योर करते हैं अपनी क्लास के अंदर। वी इंश्योर जीरो डाउट। जीरो डाउट्स मीन 100% नॉलेज एंड 100% नॉलेज मीन 100% मार्क्स। आपको बताओ 2 मिनट के अंदर आप अपने चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव कर सकते हो। लेट अस सपोज ये 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 100 डाउट्स हैं एंड क्वालिटी ऑफ डाउट्स आर आल्सो सेम। स्टूडेंट, ये जो ए और ये बी स्टूडेंट हमने लिया, ए स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने एक डाउट पूछ लिया, एक सिंगल डाउट पूछा। बट ये इवेंट जिसमें उसने मेरे से एक डाउट पूछा, वो मोमेंट उसकी लाइफ में 2 बड़े चेंजेस लेके आई। एक, उसके चांस ऑफ सक्सेस अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो गए। अब इसके पास 99 डाउट्स है, इसके पास 100। दूसरा बड़ा चेंज आया उसके अपने अंदर। डाउट पूछने से पहले उसके चांस ऑफ सक्सेस कम थे, अब चांस ऑफ सक्सेस बढ़ गए। तो हर डाउट आपको एक बेटर स्टूडेंट बनाता है। तो दैट्स वाई हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डाउट क्लास के अंदर पूछे। प्लान एंड स्ट्रेटेजी, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स 40 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सब एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, सबका एक ही वे से टीचर पढ़ा रहा होता है, विच इज़ रॉन्ग। हर एक स्टूडेंट का अपने अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है उसके लर्निंग पैटर्न के ऊपर। कई स्टूडेंट्स को सुन के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कई स्टूडेंट्स को देख के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, कई स्टूडेंट्स को डूइंग स्टाइल होता है उनका, इसको काइनेटिक स्टाइल कहते हैं, क्वेश्चंस करके या प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो दैट्स वाई वी प्लान एंड वी डू मेक द स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स पोटेंशियल। हर एक स्टूडेंट के साथ हम उसके साथ प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं फॉर द स्टडीज़। अगर डूइंग वाला है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर लिसनिंग और वॉचिंग वाला है फिर तो वीडियोस इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसपे सक्सेस अभी तक जिनके 90s 100 आते हैं, अभी तक सिर्फ 19 स्टूडेंट्स के आते थे जिनका रीडिंग और राइटिंग था। बट ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जिनका विजुअलाइजेशन और लिसनिंग स्किल है, लर्निंग स्टाइल है, वो भी बेटर स्कोर करने लग गए। इनफैक्ट रीडिंग एंड राइटिंग वालों को बीट भी करने लग गए हैं इन सम केसेस। तो मिस्टेक्स आर गुड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। दैट्स व्हाई हर एक टॉपिक के बाद हम लोग टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं और मॉक बोर्ड लेने वाले हैं, एटलीस्ट 7 मॉक बोर्ड्स। और वो 7 मॉक बोर्ड्स के अंदर आपको 7 सर्कल्स मिलेंगे जिसपे आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी ट्रैक योर प्रोग्रेस विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं क्लासेस के अंदर, वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस वेरी सून। तो 10th ऑफ मार्च से ऑन प्रिसाइसली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों की क्लासेस जिनके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ऑप्शन देंगे कि वो दोबारा उन क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं। ऑफिशियल बैच 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। सो आई होप हम लोग जल्दी 10th को मिलते हैं और इस बार 100% वाले स्टूडेंट्स हमारे डाइस का 100% स्टूडेंट 100% मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ 20-30% वाले नहीं, इस 20-30% ऑफ स्टूडेंट्स 100% लेके नहीं आएंगे। इस बार का बैच मैं प्लानिंग करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे बच्चे 100% वाले ही स्कोर करें और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।